Hi guys, I'm Praveen Shukla. So I'm making on YouTube my new video uh, about thrust and pressure. Okay, so listen guys properly and carefully. Now listen. So now thrust and pressure. So what is means of the thrust and pressure? So try to understand thrust and pressure. Okay. सो थ्रस्ट एंड प्रेशर. तो बेटा पहली चीज़ तो ये समझो कि व्हाट इज मीन्स ऑफ द थ्रस्ट एंड व्हाट इज मीन्स ऑफ द प्रेशर. थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, जो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स समझते हो आप, तो फोर्स को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं. लेकिन जब हम फोर्स परपेंडिकुलरली हम किसी पर लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट. यस, मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट. यस. और आपको पता होगा कि प्रेशर जो होती है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया मीन्स थ्रस्ट अपॉन एरिया. क्लियर. सो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है. सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रेशर है क्या. यस. प्रेशर मीन्स व्हाट. प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. यस. सो वी कैन राइट हियर व्हाट थ्रस्ट मीन्स. व्हाट थ्रस्ट, अगर आपको मैंने बता दिया कि थ्रस्ट इज लाइक व्हाट, थ्रस्ट इज लाइक अ फोर्स. सो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है. फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. और प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेशर का मतलब होता है व्हाट, द फोर्स एक्टिंग, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नहीं समझाया. यस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर. सो जब यहाँ पे बोला है द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, फोर्स एक्टिंग. और यहाँ पे फोर्स एज अ व्हाट वी आर यूजिंग थ्रस्ट, बिकॉज परपेंडिकुलरली बोल रहा है तो परपेंडिकुलर मतलब हो गया थ्रस्ट. तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेशर, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया. यस. नहीं समझ आया क्या आ रहा है. यस. सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. एनी कन्फ्यूजन. तो यहाँ पे थ्रस्ट जो है बेटा, थ्रस्ट की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन. क्या होती है, न्यूटन. और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर. क्लियर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि प्रेशर की जो ऐसा यूनिट फॉर्म होगी, अभी हम आपको बताएंगे कि प्रेशर का ऐसा यूनिट कैसे फॉर्म करोगे. इज इक्वल टू क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नहीं इसमें है, क्योंकि थ्रस्ट की जो है वो न्यूटन है और एरिया की जो है वो मीटर स्क्वायर है. ठीक है. तो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया. और वी कैन राइट हियर व्हाट, न्यूटन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, न्यूटन मीटर पावर -2. क्लियर. ये हो गई प्रेशर. लेकिन अब आपको प्रेशर की ऐसा यूनिट जो बनती है उसको हम बोलते हैं पास्कल. व्हाट, पास्कल. तो ऐसा यूनिट ऑफ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, पास्कल. व्हाट, पास्कल. और उसको हम डिनोट करते हैं किससे, डिनोट किससे करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय मतलब बताते हैं, दिखाते हैं पास्कल को पी ए, कैपिटल पी स्मॉल ए. बस में पी ए, पास्कल. कोई कन्फ्यूज़न. यस. तो आपको पता चलना चाहिए कि प्रेशर की जो फॉर्मूला बनती है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. और प्रेशर, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा यूनिट कैसे बनाते हैं. तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू पास्कल. और इसको डिनोट किससे करते हैं, पी ए से. क्लियर. समझ में आया कि नहीं आया इतना. फिर उसके बाद में क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मैंने क्या बताया कि ऐसा यूनिट ऑफ जो प्रेशर है वो क्या है, पास्कल है. क्लियर हो गया इतना. यस. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 जो पास्कल है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो 1 पास्कल है, 1 पास्कल मतलब पी ए की जो वैल्यू है 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक. कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे. यस. तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 1 पास्कल जो है वो इक्वल टू है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर.
पर मीटर स्क्वायर है, माइनस का मतलब होता है पर मीटर स्क्वायर। क्लियर और नॉट? यस। एनी कन्फ्यूजन? लेकिन बेटा आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अगर मान लो प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब फोर्स, थ्रस्ट को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो फिर क्या होगा कि अगर मान लीजिए प्रेशर पी से डिनोट करते हैं फोर्स को एफ से, अगर परपेंडिकुलर है तो थ्रस्ट और अपॉन एरिया। तो अगर मान लीजिए आपको फोर्स फाइंड करना है तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। यस और नो? अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो प्रेशर इनटू एरिया, अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो हो जाएगा फोर्स, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन प्रेशर। यस और नो? यस। तो इससे 3 फॉर्मूलेज आपको मिल गए। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? थ्रस्ट का भी हो सकता है। हाँ, थ्रस्ट का भी हो सकता है। थ्रस्ट मतलब तो यही है ना, फोर्स। तो यही तो है थ्रस्ट। नहीं समझा? थ्रस्ट क्या है आपको? यही तो है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब हो गया परपेंडिकुलरली फोर्स। जब हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर क्या लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो फॉर्म होता है क्या, थ्रस्ट। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? यस। इतना समझ आ गया बेटा? यस। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि फोर्स पर कभी कभी हम लोग क्या लगाते हैं, mg भी लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर हम ग्रेविटी में जाएं, मतलब अगर हम सब अबव द हाइट पे जाएं, कि अबव द ग्राउंड पे जाएं, तो यहाँ पर जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। यस और नो? और आपको पता है जी, जो स्मॉल जी होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो ये फोर्स के प्लेस पे mg आप लिख सकते हैं। नहीं इसमें फोर्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, mg। यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया। नहीं समझा? यस। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? यस। लेकिन जब आपसे कहेगा एक अबव हाइट पे है, तभी आप इसको रख सकते हैं, तब प्रेशर कैसी आएगी। जब अबव हाइट रहेगा, अबव द ग्राउंड होगा, अबव द ग्राउंड के लिए है, ध्यान दीजिएगा इसको, किस पर होना चाहिए, अबव द ग्राउंड। जब अबव द ग्राउंड पे होगा तो सम हाइट उसकी मिलेगी, और हाइट का मतलब ये हो गया कि जब फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेगा जी, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, more amount of share and subscribe and please watch my videos. Jai Hind.